हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। जैसा कि हम लास्ट क्लास में आप लोग को बताए थे कि वाज और वर का यूज कैसे करेंगे, जैसे हम थे वे लोग थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे होंगे। ठीक है, वे लोग सारा सब्जेक्ट जो पर है वो लोग कैसे होंगे। दैट मीन्स कि फ्यूचर का बात करेंगे कैसे होंगे। ओके, अब देखिए, जब हमें फ्यूचर में भविष्य में किसी वस्तु की व्यक्ति कोई वस्तु व्यक्ति स्थान की स्थिति बताना हो तो हम फ्यूचर में बी वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कौन सा वर्ब बी वर्ब होगा? विल बी। देखिएगा यहाँ ध्यान से, सब आदमी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बाद में फिर एक कलर हम ज्यादा कर देते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिएगा कि जब हम फ्यूचर में किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की स्थिति बताते हैं तो कौन सा विल वी का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, विल वी, विल वी। तो जब हमें फ्यूचर में यूज करना हो विल वी, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सभी प्रकार के सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के साथ करते हैं। जैसे अब देखिए कि फ्यूचर में हम कैसे बनेंगे, कोई वस्तु कैसा होगा, कोई स्थान कैसा होगा, तो वहां पे हम विल वी का यूज कर देंगे। अब आप मेरा वीडियो में देख लिए कि सब्जेक्ट आपका 100% क्लियर है कि सब्जेक्ट कैसा होगा। तो यहाँ से आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट आप वहां पे विल बी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक डॉक्टर, सॉरी, हम एक डॉक्टर होंगे या कोई, वह एक डॉक्टर होंगे, वह एक डॉक्टर होंगे। अब कैसे बोलेंगे? ही विल बी ए डॉक्टर। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो स्ट्रक्चर देखेंगे कि विल बी का यूज कहाँ कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे वाज का है, अभी हम विल बी का यूज करते हैं। आपका आ गया here, you can see here, so subject plus will be plus object. ओके, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में आपके कि विल बी का यूज ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ करेंगे। जैसे दे, ही, सी, ईट, आई, कोई नाम हुआ राम, कोई दो नाम हुआ साथ में राम एंड श्याम, तो सबके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। अब हम दूसरे क्लास में आपको बताएंगे कि शैल का यूज कहाँ करते हैं, यू विल का यूज कहाँ करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम बताएंगे दूसरे क्लास में कि शैल का यूज और विल का यूज कैसे करते हैं। अभी जैसे वे लोग होंगे, है ना, वह डॉक्टर होगा, वह इंजीनियर होगा, हम लोग ऐसे होंगे, किसी भी तरह का फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे किसी बच्चे को देख के आप बोले कि वह गाना बड़ा अच्छा गाता है, वह सिंगर बनेगा। ही सिंग्स वेल, शो शो इसलिए ही विल बी अ सिंगर, वह एक सिंगर बनेगा। ओके, ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। सो ही विल बी रनर, वह क्या बनेगा? रनर बन जाएगा। तो हम इसी तरीके से कोई भी चीज बोल सकते हैं कि वह कैसा बनेगा, ही विल बी सिंगर। अब एक तो हो गया कि वह बनेगा, होंगे वैसा। दूसरा है कि वह नहीं होगा, वह सिंगर नहीं होगा, उसको कैसे बोलेंगे? ही विल नॉट बी ए सिंगर। उसी में सब्जेक्ट लगा दे विल नॉट बी ए सिंगर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको विल या विल नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ओके, क्लियर है? तो he will not be a singer. Okay, he will not be a dancer, she will not be a dancer, she will not be a magician, she will not be yoga instructor। तो आप कुछ भी बोल दीजिए कि वो ऐसा नहीं होंगे। तो एक सेंटेंस ही हो गया कि वह ऐसा होगा, एक क्या होगा कि वह ऐसा नहीं होगा, दूसरा क्या होगा, क्या वह ऐसा होगा। तो उसको कैसे बोलेंगे? विल ही वी आर सिंगर, विल ही वी आर सिंगर। अब देखिए, विल हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दिए, सब में विल भी लगा सकते हैं। विल वी को केवल यहाँ पे लगाना है सब्जेक्ट के बाद, इसमें चेंज होगा, यहाँ पे चेंज बस यही है। वी को क्या किए हैं? सब्जेक्ट के बाद किए हैं, प्लस ऑब्जेक्ट कर दिए हैं। तो विल ही वी अ सिंगर। ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखिए
कि इंट्रोगेटिव भी रहेगा, निगेटिव भी रहेगा। जैसे लास्ट क्लास में बताया कि आपसे पूछा भी जाएगा, नहीं भी रहेगा कि क्या वह जो है वह जो है सिंगर नहीं होंगे, तो विल ही नॉट बी ए सिंगर, विल ही नॉट बी ए सिंगर। इसी में आप कुछ भी लगा के बना दे, क्या वो ऐसा नहीं होंगे, है ना, क्या वो ईमानदार नहीं होंगे। तो विल ही नॉट बी ऑनेस्ट, विल सी नॉट बी ऑनेस्ट, विल सी नॉट बी इंटेलिजेंट, विल सी नॉट बी ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर नहीं होगी, है ना। तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप आसपास जितने भी लोगों को देखे ना, तो उन लोगों को देख के गेस करिए कि वो लोग कैसे होंगे। अब जैसे सेंटेंस आपको बनाने आ गया, पर्टिकुलर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आएगा आपको। जैसे मान लो कि अगर हम बोले कि वे लोग बदमाश होंगे, सपोज दैट, अब आपको स्ट्रक्चर बनाने आ गया कि वे लोग बदमाश होंगे का स्ट्रक्चर क्या है, दे विल, है ना। अब बदमाश का आपको नहीं आ रहा है, तुरंत जाइए गूगल पे सर्च करिए कि व्हाट द इंग्लिश मीनिंग ऑफ बदमाश। आ जाएगा आपका नॉटी या बैड। अब यहाँ पे यूज कर दीजिए नॉटी या बैड। तो आप ना, ये क्या हुआ कि पढ़ने का सही तरीका हुआ कि स्ट्रक्चर सीखे तो उसको कैसे प्रैक्टिस करें। सोचिए, मन में सोचना शुरू करिए कि अच्छा वो लोग ऐसे होंगे, अच्छा ये चीज ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो पार्टिकुलर किसी आप स्ट्रक्चर बनाने आ गया ना, तो उस चीज को नहीं, एक वर्ड्स का मीनिंग नहीं है, डिक्शनरी पे सर्च करके आप उसका सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि उसका फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, अब हमको या फिर बहुत अच्छा होगा, है ना, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, उसको कैसे बोलेंगे। तो हमको बहुत अच्छा फ्यूचर अगर नहीं पता है तो क्या बोलेंगे, देखेंगे क्या है, तो ब्राइट होता है, ब्राइट मतलब अच्छा होना, तेज के सेंस में आता है। तो योर फ्यूचर विल बी ब्राइट, है ना, आपका फ्यूचर है कैसा होगा, तो ब्राइट होगा। अब हम बोलेंगे कि यह प्रॉब्लम तुम्हारा होगा, है ना, कैसे बोलेंगे, इट विल बी योर प्रॉब्लम, यह तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। अब जैसे बोलेंगे वे लोग समस्या में फंसेंगे, दे विल बी इन ट्रबल, वे लोग समस्या में होंगे, दे विल बी इन ट्रबल। यू विल बी इन स्कूल, तुम स्कूल में होगे, है ना, उसको कैसे बोलेंगे, यू विल बी इन स्कूल। ग्रीन मैंगो विल नॉट बी स्वीट, ग्रीन मैंगो दैट मीन्स कि हरा जो आम है वह जो है मीठा नहीं होगा। ओके, तो आप सारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। फिर आप देखिए वैसे ही डब्ल्यू एच फैमिली क्या है कि वाई, वाई लगा करके आप कुछ भी लगा सकते हैं। वाई विल फ्रूट्स बी कॉस्टली इन समर, समर में फ्रूट कॉस्टली क्यों होगा, है ना, क्यों होंगे, कैसे बोलेंगे, वाई विल, सब्जेक्ट यहाँ पे लगा दिए, सब्जेक्ट आपका फ्रूट्स है, वी प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, कॉस्टली इन समर। देख रहे कितना आसानी से आप कर रहे हैं। तो एक एक चीज को बस क्या करना है, आप पे को यहाँ पे फोकस करके देखना है, स्ट्रक्चर बस समझना है और कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देना है। आप देख लिए कि हम लोग कैसे थे, हम लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे होंगे। कुछ भी आपको नहीं समझ रहा में आ रहा है ना, तो अपने बारे में बोलिए, अपने दोस्तों के बारे में बोलिए, अपने फैमिली मेंबर के बारे में बोलिए कि वो लोग कैसे थे, कैसे हैं, कैसे होंगे, है ना। जैसे आई वॉज इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई विल बी इंटेलिजेंट, है ना, हम थे, हम हैं, हम होंगे। क्लियर, आई वॉज डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, आई विल बी डॉक्टर। तो उस तरीके से आप बोलना शुरू करिए। कहीं भी जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, बैठ जाइए एक कॉर्नर पर करके और बोलना शुरू करिए, क्योंकि जब तक आप बोलिएगा नहीं ना, इंग्लिश सीखिएगा नहीं। सबसे बड़ा हेजिटेशन है कि आप इसको दूर करिए कि बोलना सीखिए। गलती हो ये कोई मैटर नहीं करता है, आप गलत बोल रहे हैं। ये आप एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेकर के देखें, कैसे कोई भाषा सीख लेता है, उसको कोई डर है ही नहीं, सही बोला है गलत बोला है ना। बच्चा छोटा कैसे बोलता है, मम मम चाहिए, चाहिए भी नहीं बोलता है, मम। ओनली वन वर्ड दैट मीन्स कि पानी को अगर वो इस तरीके से बोल रहा है, तो करते 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 वो सेंटेंस बना लेगा विद इन 3-4 महीने में। आप पहले बोलना तो शुरू करिए कि आई एम ए डॉक्टर, है ना, आई विल बी डॉक्टर। उसके बाद तो आप कन्वर्सेशन करा ही देंगे हम, लेकिन आप पहले बोलना शुरू करिए। बोलिए कि एक पार्टनर बना करके बोलना शुरू करिए, जो पहले ही हम टिप्स दे चुके हैं, और उसके साथ बोलिए, कुछ भी बोलिए कि हम थे, हम हैं, हम होंगे। तो सबसे मेन है कि आप बोलिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से, स्ट्रक्चर रखने से कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाखों बुक पड़े हुए हैं स्ट्रक्चर वाले आपके पास। बहुत सारा बुक है मार्केट में जो स्ट्रक्चर पूरा भरा हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर देखने से आप भाषा नहीं सीखिएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा। तो 15 मिनट सुनिए जरूर वीडियो, ताकि आपको पता चलेगा अगला बोल कैसे रहा है। बोलने जो बोल लोग बोल रहे हैं उसको सुनिए, फिर स्ट्रक्चर पे काम करिए, खुद बोलिए, सुनिए, बोलिए, है ना।
तब जा करके थोड़ा दिन कर लीजिए, फिर उसके बाद लिखना शुरू करिए, आराम से हो जाएगा। धीरे धीरे करके, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके आप देखिए कि मेरा ये आई थिंक फोर्थ क्लास होगा मेरा, 10-15 मिनट का, 15 मिनट 20 मिनट का, इस तरीके से मेरा क्लास है, 15 मिनट 20 मिनट का। आप इस क्लास में सोचिए कि थर्ड क्लास में आप इंग्लिश बोलने लगे, आप आसपास के बारे में बताने लगे, आप अपने देश के बारे में, अपने कंट्री के बारे में, है ना, अपने स्टेट के बारे में बताने लगे, अपने फैमिली मेंबर के बारे में बताने लगे, सब चीज के बारे में बताने लगे। तो आप सोचिए कि 20 आप जब मेरा क्लास 50 दिन हो जाएगा, 40 दिन हो जाएगा, तब आप तो आप कन्वर्सेशन कर लीजिएगा ना, आराम से कर लीजिएगा। लेकिन एक ट्रस्ट करके आइए कि कैसे सीखना है, और थोड़ा सा आप लोग उधर से प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि हम सिखा नहीं पाएंगे अगर आप लोग बोलिएगा नहीं तो। क्योंकि बोले ना कि लाखों किताब पढ़ा हुआ है कि आप स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से बोला जाता है, ग्रामर का लाखों किताब है, लाखों बुक है, लेकिन आप कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप बोलिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं, समझ के लिखना है। और बहुत छोटा छोटा करके समझिए, एक चीज को एक दिन समझिए, फिर दूसरे दिन दूसरे को समझिए, फिर तीसरे दिन तीसरे को समझिए, इस तरीके से समझिए कि जिसको समझना है ना उसको 100% समझ लेना है। इस तरीके से आपका बोलना, पढ़ना, लिखना सब चीज हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट डे बताए थे, ठीक है, अब एक दिन सिर्फ आप उसी पे प्रैक्टिस किए कि मैं हूँ, हमारे आसपास के लोग हैं। सेकेंड डे प्रैक्टिस करिए, मैं था, हमारे आसपास के लोग थे, हमारा कंट्री कैसा था, ठीक है, हमारा स्टेट कैसा था, उस पर बात कीजिए। थर्ड डे आप बात कीजिए कि सब लोग कैसे थे होंगे, हमारा कंट्री कैसा होगा, हमारा स्टेट कैसा होगा, हमारे जो फैमिली मेंबर हो कैसे होंगे, हमारे आसपास वाले कैसे होंगे, सब बात कीजिए। क्यों नहीं हो जाएगा, बोलना शुरू करिए ना पहले। वही तो बोले, बच्चे का एग्जाम्पल दिए कि पहले आप बोलना शुरू करिए, बोलना तो आ ही जाएगा। तो फर्स्ट थिंग है कि बोलना शुरू करिए, जो भी हो, फ्रेंड्स के साथ, जहां भी हो। तो ये रहा मेरा इसका विल बी का यूज। अब जैसे दो चार और सेंटेंस हम बोल देते हैं कि विल ही क्रॉप्स वी फाइंड दिस ईयर, क्या जो है क्रॉप्स, दैट मीन्स की फसल जो है इस साल अच्छा होगा। आई विल बी एन आर्टिस्ट, क्या मैं एक आर्टिस्ट बनूं। ही विल बी इन दिल्ली, वह जो है दिल्ली में होगा। ही विल नॉट बी एट होम, वह जो है घर पे नहीं होगा। आई विल बी ए पुलिस ऑफिसर, हम एक पुलिस ऑफिसर बनेंगे, है ना। कितना आसान है बोलना कि हम बनेंगे, हम करेंगे। देखिए कितना इजी है। दिस विल नॉट बी माई मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, यह जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम नहीं होगा। अब आप समझिए कैसे बोलना है। तो फर्स्ट थिंग, so first you start from here. First you increase your listening power. फर्स्ट इंक्रीज कीजिए अपने लिसनिंग पावर का, दैट मीन्स कि 15-15 मिनट हिंदी मूवी देखिए सबटाइटल के साथ, हिंदी सीरीज देखिए सबटाइटल के साथ, धीरे धीरे वहां से समझ में आएगा। फिर स्टार्ट करिएगा ना, उसके बाद धीरे धीरे करके अब जो दे रहे हैं प्रैक्टिस करिए, जरूर हो जाएगा, आप लोग बोलना जरूर सीखिएगा। लेकिन हाँ, जो लोग जहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, बस कोना पकड़ कर, तो ऐसा युग आ गया है ना कि, है ना, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। गांव में अंग्रेजी सीख रहे हैं, उसका हल्ला मचाने का कोई जरूरत नहीं है कि हम गांव में रह रहे हैं अंग्रेजी सीख रहे हैं, किसी को बताने का कोई जरूरत नहीं है, या कहीं भी है मोहल्ला में बताने का जरूरत नहीं है। कहीं भी है आपकी कोई चीज सीखने का रहे तो हल्ला करने का कोई जरूरत, बस मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए आपका, आप खुद सफलता शोर मचा देगा। आप सीख के तो आइए, है ना। तो इस तरीके से सीखे, और सब लोग जहाँ है वहां से आराम से सीख लीजिएगा। तो ये रहा मेरा आज का क्लास। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।